गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी खुशियों की सवारी अब कहीं ना कहीं प्रदेश से लुप्त होने की कगार पर है। इसे स्वास्थ्य विभाग का फेलियर कहे या फिर सरकार की नजरअंदाजी। खुशियों की सवारी जो गर्भवती महिलाओं के लिए जो वरदान बनी थी, अब वो जीवनदायिनी एम्बुलेंस अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, जिस पर अब सियासी पारा भी गरमाने लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो ये एम्बुलेंस की तस्वीरें देख रहे हैं, ये कोई दुर्घटनाग्रस्त हुई एम्बुलेंस नहीं है और ना ही कोई आम एम्बुलेंस है। ये वही एम्बुलेंस है जिसे गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल योजना के तहत चलाई गई थी, जिसका नाम खुशियों की सवारी रखा गया था, क्योंकि इस एम्बुलेंस की वजह से ना जाने कितनों के घर नए मेहमानों की किलकारियों की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते इस योजना की दिशा ही बदल गई है। जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचाने की ये योजना केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। खुशियों की सवारी अब अपनी बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। खुशियों की सवारी हमने पीपीपी मोड में दी है, तो ऐसा संभव नहीं है कि वो खराब है, क्योंकि हमने 108 जो चला रहा है उसी को खुशियों की सवारी दी है। तो व्यवस्था बनाने का उसका वो है, हम वो पीपीपी हमारा पार्टनर है, हम उससे पूछेंगे और व्यवस्था सुधारने के लिए। खुशियों की सवारी वाले वाहन सरकारी अस्पताल के किसी कोने में खड़े जर्जर हालात में मिल जाएंगे, जिस पर अब राजनीति भी गरमाती हुई नजर आ रही है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार में अधिकारी बेवश है और सरकारी योजनाओं की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो योजना लोगों के लिए कारगर सिद्ध हुई थी, वही योजना आज जर्जर अवस्था में है। देखिए, सरकार द्वारा जच्चा बच्चा को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि आशा जो कार्य करती हैं उनको सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सुविधा से ले जा सकें और जच्चा को और बच्चा को जन्म के समय, प्रसव के समय सुविधा मिल सके। और इससे बहुत फ़ायदा था, लाभ था गांव की महिलाओं को, विशेष तौर पे पहाड़ की महिलाओं को बहुत लाभ था कि उनको, क्योंकि वो बहुत दूरस्थ एरियाज़ में रहती हैं, तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए या फिर छोटे छोटे जो वहाँ पे नर्सिंग होम बने हुए वहाँ ले जाने के लिए बहुत लाभ होता था। इस प्राइवेटाइजेशन के कारण जो व्यवस्था है, टोटल व्यवस्था विहीन हो चुका है, सारी व्यवस्था। और खुद देखिए, बोल नहीं सकते हैं, लेकिन सारे अधिकारी भी, मुझे ऐसा एहसास होता है बात करने पर कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को असहाय पाते हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार में सभी योजनाओं को अच्छे से संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने पहाड़ों पर भी एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया है। धामी सरकार चिकित्सा क्षेत्र में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। अगर कुछ वाहन खराब भी है तो वो वाहन सही होकर दोबारा सड़कों पर दौड़ने लगेंगे। सरकार ने, प्रदेश सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, उन्होंने बहुत सी ऐसी योजनाएं बनाई। उसमें से एक है खुशियों की सवारी। खुशियों की सवारी को अगर आप कह रहे हैं कि नहीं, बहुत सही हालत में वो नहीं है, आप जाके देखिए कितनी अच्छे से वो चल रही हैं सवारी। चिकित्सा के क्षेत्र में धामी सरकार ने कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं लाए हैं। यह आप पहाड़ों के एरिया में जाके देखिए, वहाँ पे सड़कें नहीं हैं तो उन्होंने एयर एम्बुलेंस चला दी है, ठीक। और कितनी कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या विपक्ष को दिखता नहीं है? और जो भी जर्जर हालत में भी अगर है तो सुधार किया जा रहा है उसमें, और सुधार करके फिर आप देखिएगा खुशियों की लहर ऐसे ही दौड़ेगी। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना खुशियों की सवारी मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान थी, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते कहीं न कहीं योजना लुप्त होने की कगार पर है। वक्त रहते इस योजना की ओर सरकार ने अगर कोई ध्यान नहीं दिया तो वो दिन दूर नहीं जब ये योजना सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगी। काशीपुर से अनादि टीवी के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। अपनी टीवी स्क्रीन